बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। आज के दिन जो है वो वज़ीर आला पंजाब में मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो कह रही थी कि हम जो है वो शोबा तालीम का पूरा ढांचा तब्दील करने जा रहे हैं। प्राइवेटाइज की तरफ पहला कदम था, अब मुकम्मल तौर पर इसमें तब्दीलियां आएंगी। आपको पता है कि पहला मरहला इन्होंने खुद पार किया, जिसमें वजीर तालीम ने पंजाब लेवल पर खुद अनाउंसमेंट की थी कि पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे मरहले के बाद हम तमाम स्कूलों को प्राइवेटाइज करेंगे और उनकी प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो ज़ाते खुद वहां बैठकर उसकी निगरानी करेंगे और इससे फ़ायदा होगा। वो कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अगर तालीम जो है वो सरकारी स्कूलों में बेहतर नहीं मिलती तो ये हमारा बहुत बड़ा जो है वो मसला है, तो इसको प्राइवेटाइज करने से ही हल होगा। तो ये उन्होंने एक हल निकाला है। वज़ीर आला जो हमारी पंजाब की मरियम नवाज साहबा है, उन्होंने ये भी कह दिया है कि बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जितने भी सरकारी स्कूल के जो असातिज़ा हैं अब उनको जो है वो फिक्रमंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। इसके अलावा एक ये लेटर देखें, इस लेटर के बारे में आपको बताता हूं कि ये वो लेटर है, इसमें वाज़िया तौर पर ये लिख दिया गया है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपनी मर्जी से अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेस मंजूर करवा सकते हैं। तनख्वाहें बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, अलाउंसेस लेना चाहें तो वो अपनी मर्जी से अलाउंसेस निकलवा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये जो है ये कानूनी जो है वो एक नुक्ता नज़र के हिसाब से एक बहुत बड़ी सहूलत दी गई है। तमाम तर सूबाई और कौमी असम्बली के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं या वो जितने सूबाई मेंबरान हैं, तमाम एमपीएस और एमएनएस को ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से अब जो है वो खुली छूट दी जा चुकी है। तो ये आप नोटिफिकेशन देख लें। ये डाउनलोड करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी अगर तनख्वाहें 1 से लेकर 12 लाख के दरमियान होगी तो 1% टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स की छूट एक दफ़ा दे दिया है, मगर हर बार जो है वो हर तकरीर में वज़ीर आला से लेकर वज़ीर ख़जाना तक हर बंदा जो है वो अलग अलग तरीक़ों से इसको बता रहा है जी हमने ये रिलीफ दे दिया है। हालांकि इस बारे में उन्होंने बात नहीं की कि जो रिलीफ इन्होंने ख़त्म किया है, जितने भी रिसर्चर और टीचर्स पर जो है वो टैक्स रिलीफ था वो आईएमएफ मानी नहीं, लिहाजा वो टीचर जो है वो टैक्स दोबारा देंगे। तो इसी तरह के जो है वो मुख्तलिफ किस्म के असातिज़ा के हवाले से बताया गया था, जो असातिज़ा जो है वो बीएससी करके या इससे आला तालीम याफ्ता हैं उनको जो है वो जब 2014 से भर्ती किया गया है तो उनकी तरक्की नहीं हो रही, मगर कुछ मखसूस तबके जो ऐसे हैं, जो ऐसे अफराद हैं जो कि बीए और इसके अलावा सादा डिग्रियां करके जिनकी तालीम जो है वो उनसे कम है मगर वो तरक्की ले रहे हैं, मगर जिनका हक है वो उनको नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से कमेटियां भी बनाई गई थी। उन्होंने कहा था कि ये सरकारी स्कूलों में बीएस डिग्री होल्डर्स हज़ारों असातिज़ा तरक्की के लिए ख्वार हो रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो कमेटियां बनाई थी वो कोई काम नहीं कर रही। कमेटियां सिर्फ बनाई जाती हैं ताकि तसल्ली दी जा सके और बात खटाई में डाली जाए। तरक्कियों के लिए बीएस डिग्री को मसावियत देना मसले का हल नहीं है। बीएस डिग्री को सर्विसेज रूल्स 2014 में तरमीम करने की ज़रूरत है। अगर आपने सर्विसेज रूल्स ना होने से 11 साल से प्रमोशन के लिए रुल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये कई सालों से मामला चल रहा है, कमेटियां बनाएंगी, कमेटियां टूटी और ये कमेटी से कमेटी बनती जा रही है मगर मामला हल नहीं हो रहा। तो इस तरह के मामला जब होंगे तो अदालतें जो हैं वो अपना फिर काम करती हैं। जैसे कल के दिन एक अदालत के जरिए फैसला सामने आया है जो कि जितने भी ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि डेली वेजेस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जिनको निकाल दिया था महकमे ने, कौन सा महकमा? महकमा सेहत है। प्राइवेटाइजेशन का मामला शुरू हुआ था तो तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन को निकाल दिया गया, मगर अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि इसमें वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा ये अगर 6 माह या इससे ज़्यादा अरसे तक काम करता है तो उसको हुकूमत जो है वो नहीं निकाल सकती, वो जो है वो मुस्तकिल मुलाजम समझा जाएगा। इस वाले से जजमेंट मौजूद है। किसी भी दोस्त को वो जजमेंट चाहिए, व्हाट्सएप लिंक में जाएं, मैंने वहाँ पर जजमेंट अपलोड कर दी है, वहाँ से जाकर लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको फॉलो लाजमी करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर लाजमी किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।